हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्काउंट का, और साथ ही साथ यहाँ पर वैट का भी केस है। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। सुमित्रा क्या करती है, एक सामान खरीदती है 7500 रुपीज़ का। फिर वो इसके ऊपर 7500 रुपीज़ का जो सामान ख़रीदा है उसके ऊपर डिस्काउंट पाती है 10% का। अब डिस्काउंट पाने के बाद उसके ऊपर वैट लगता है 5% का। क्लियर हो गया। फाइंड द अमाउंट शी विल हैव टू पे फॉर द गुड्स। अब उस सामान के लिए उसे कितने रुपए की अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो हमें बताना है। आपको समझ में आ गया ना। पहले ये मार्क प्राइस है, उसके ऊपर 7500 रुपीज़ का, इसके ऊपर डिस्काउंट लगेगा 10% का। 10% का डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट आती है उस अमाउंट के ऊपर वैट लगेगा 5% का। वो फिर अमाउंट आएगी जो कि सुमित्रा को पे करनी होगी इस सामान को ख़रीदने के लिए। ऐसे ही 4 क्वेश्चन मैंने और बनाए हैं। आप पार्टीशन के अंदर समझिए। एक पार्टीशन समझ में आने के बाद उसी टाइप का जो सम है, इस टाइप का जो सम है आप वो कीजिए। फिर नेक्स्ट पार्टीशन जो नेक्स्ट टुकड़ा होगा इसके सॉल्यूशन का वो कीजिए, और फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप सारे के सारा पार्ट अगर एक साथ करने की कोशिश करेंगे, अगर आप इसमें अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए पूरा पार्ट एक साथ करने की बजाय पार्टीशन में इस सम को कीजिए, और मैं साथ के साथ इसका पार्टीशन भी कर दूंगा। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 5 का। लेट अस डू। तो यहाँ हो गया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है ₹7500। डिस्काउंट परसेंट है 10%। अब इस डिस्काउंट परसेंट और एमपी से हम निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ एमपी, मतलब 7500 रुपी। परसेंटेज हटेगा, डेनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, और ऑफ की बजाय हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और फिर कटिंग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगी और हमें ऊपर मिलेगा 750। अब क्या होगा, हमें निकालना है ये 750 तो डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आता है वो अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू 7500 रुपी। तो एमपी था, इसमें से डिस्काउंट 750 रुपी का कटा तो माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, इधर बचा 4, आगे से बोरो करेगा 14 माइनस 7 7, और यहाँ पे बचा 6 6750। अमाउंट जो हमारी आती है वो है 6750। तो अभी डिस्काउंट के बाद इतने रुपए पे करती सुमित्रा, लेकिन अभी इस पर वैट और लगेगा। तो इसके पार्टीशन की बात चल रही थी, तो आप ये समझिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्काउंट निकाला है, यहाँ तक का एक पार्टीशन हम इसको कर देते हैं। इतना पहले आप अच्छे से समझिए, इतना कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट पार्टीशन के अंदर अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट
वो निकाला। एक पार्टीशन छोटा सा वो ये हो गया। ओके, अब हमें निकालना है कि जो वैट है वो हमें दिया हुआ है, वैट परसेंटेज इज इक्वल टू 5%, और फिर वैट हमें निकालना होगा अमाउंट के ऊपर। वैट इज इक्वल टू 5% ऑफ 6,750 रुपये के ऊपर। फिर वही चीज़ होगी, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा। एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जार 25, 5 2 5 7 जार 35 एंड 2 37, 7 3 5 6 जार 30 30 एंड 3 33। अब नीचे 10 था तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर 337.5, इसे 50 लिखेंगे हम। ये आई हमारी जो ये वैट आया है, इतना वैट लगेगा, वैल्यू एडिड टैक्स। अब एक पार्टीशन इसका आप कर सकते हैं कि इसे आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तीन पार्टीशन हो गए। कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं। अब पहले हमने एमपी से और डिस्काउंट परसेंटेज से डिस्काउंट निकाला जो 750 रुपये आया। फिर डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट पे करनी थी वो निकाला हमने। फिर वैट परसेंटेज दे रखा था तो 6,750 रुपये जो अमाउंट आई है इसका वैट निकाला जो 337 रुपये 50 पैसे आता है। अब जो नेट टोटल अमाउंट पे करनी होगी सुमित्रा को वो हमें निकालना है। मतलब हमें जो अब निकालना है वो कॉस्ट प्राइस CP फॉर सुमित्रा। तो जो अमाउंट ये है 6,750, इसके अंदर वैट को प्लस कर देंगे। अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट प्लस में वैट। डिस्काउंट के बाद अमाउंट आई थी वो थी 6,750, प्लस में वैट 337.5 आया। इनको जब जोड़ेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, याद रखिएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल आपको करना चाहिए। कहीं पे भी डेसिमल नहीं था तो मैंने डेसिमल यहाँ लगा दिया और 50 के ऊपर 00 लगा दी। अब इसको प्लस करेंगे 0 5 7 5 3 8 7 3 10 1 1 6 7 7,087 रुपये 50 पैसे। इतनी अमाउंट अब उसे पे करनी पड़ेगी जो 7,500 रुपये की थिंग थी, सामान था कोई। ओके, ये हमारा हुआ आंसर। अब मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आप जो मैं आगे आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको भी इसी पार्टीशन के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एमपी और डिस्काउंट परसेंटेज से हमने निकाला डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालने के बाद हमने जो अमाउंट पे करनी थी डिस्काउंट करने के बाद वो निकाली इस छोटे से पार्टीशन के अंदर। फिर वैट जो 5% दे रखा था
वो वेट निकाला हमने 5% ऑफ दिस अमाउंट आफ्टर, जो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आती है उसका वेट निकला 337 रुपये 50 पैसे। और ये अमाउंट हमने इसके अंदर जो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बनती है वो उसमें प्लस कर दिया। क्लियर है? तो ये अमाउंट जो है ये आ गई 7087 रुपये 50 पैसे। अलग अलग कलर से इसको डिस्क्राइब कर रखा है। आपको आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा जब मैंने आपको बताया था उस वक्त जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा था, और अगर नहीं तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 पार्टीशन आ गए, थर्ड पार्टीशन लेफ्ट हैंड साइड में लेफ़्ट कॉलम में, और ये फोर्थ पार्टीशन। ऊपर क्वेश्चन है। और अब आप असाइनमेंट देखिए। मैंने हर जगह सेम स्टेटमेंट लिए डिक्टो, बस मैंने जो ये वैल्यूज है यही बदली है और कुछ नहीं। आपको इसी के हिसाब से करना है। जैसे यहाँ पर उसमें क्वेश्चन में 7500 था तो यहाँ 8900 लिया है, और ये 5% डिस्काउंट है, 3% का इस पर वेट है। ठीक है, अभी इसका मैंने आंसर नहीं डिस्क्राइब किया, आंसर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो फिर आप इसे कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन हो गए और ये फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला। अब इनके आंसर्स, जो रेड कलर है ये आपको मिला हुआ है एमपी डिस्काउंट परसेंटेज और वेट परसेंटेज, और जो बाकी की जो 4 चीज़ें हैं वो आपको निकालनी पड़ी है। पहले केस में आपको डिस्काउंट निकालना पड़ा, दूसरे केस में जो डिस्काउंट काटने के बाद जो बिफोर वेट आफ्टर डिस्काउंट ये आ गई अमाउंट 6750। फिर वेट निकालना पड़ा, तो वेट निकालने के बाद वेट जो निकला है वो इसका 5% है और इसका 3%, इसका 4%, इसी प्रकार से है ये। और फाइनल सीपी जो है वो ये निकलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सारे के सारे जो 4 सम और है उनके लिए ये आंसर्स है। आप एमपी देख करके और जो ये वैल्यूज है ये देख करके इसको कर सकते हैं। कोई और भी ऐसे ही सम मिले तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी, आप इसे बड़ी आसानी से कर देंगे, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ चुकी होगी असाइनमेंट करने की वजह से। इसलिए असाइनमेंट तो ज़रूर आपको करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।